ये बेम्बू मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, ये 2006 में भारत सरकार ने सबसे पहले चालू किया था 2006-07 में, और ये था पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, असम, मेघालय आदि के लिए। 2018 में 25 अप्रैल को इसको रिन्यू किया गया है। और ये पहले वन वृक्ष में आता था बांस अपना पौधा, इसको किसान को दे दिया गया, ठीक है ना। यानी किसान अपने खेत पर, अपने मेड़ पर, बंजर भूमि पर लगाए, काटे तो इस पर वन अधिनियम कानून लागू नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम क्यों लगाएं। सबसे पहली बात है कि किसान इसको क्यों लगाए, ठीक है ना। कि किसानों की आज आय है जो कह रही कि गवर्नमेंट कहती है कि हम 2 गुना करना चाहते हैं, वो 2 गुना कैसे हो। इसमें विविधीकरण लाना पड़ेगा, यानी कि अपन खेती कर रहे हैं, अपन गेहूँ, जौ, बाजरा कर रहे हैं, साथ में सब्जियां उगा रहे हैं, फल वृक्ष उगा रहे हैं, कुछ ऐसे टिम्बर पौधे भी लगाएं जो हमको एक मुश्त राशि दें, हर साल की बंधी हुई आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि ये बांस है, ये एक पौधा जब हम लगाते हैं तो एक पौधे से साल भर में 5 से लेकर के 200 बांस पी के निकलते हैं, पोपले कह लो, फुटान कह लो, ठीक है ना। और ये चौथे साल में जाकर के पकने लगता है बांस, यानी काटने के काबिल हो जाता है। वैसे बांस की जो आयु है वो 40 साल से लेकर के 130 साल तक है, यानी कि एक बार अपन ने लगा दिया तो ये समझ लो कि 30-40 साल तक हमें कोई फिर नहीं लगाना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से अपना कूचा हो जाता है ना, उसको कितना पानी देते हैं कि क्या देते हैं, कोई खाद नहीं देते हैं, फिर भी अपन काटा और फिर हरा हो गया, ठीक है ना। वही बांस का ये घास कुल से है, यानी कि जो अपनी घास टोबड़ी वगैरह होती है उसी कुल से है कि इसको जितना काटोगे उतना ज़्यादा ये फैलेगा। अब बात आती है कि हम ये चौथे साल से उत्पादन देने लगता है। जो अपनी कंपनी है जिसका आप पर्चा पकड़े हो, ये किसान से बाईबैक बांस को खरीदती है। 4 साल के बाद में जब तक बांस रहेगा, कम से कम 40 साल या जिंदा जब तक रहेगा तब तक का एग्रीमेंट करती है। और ये 4 साल बाद में जो लेगी वो 3000 रुपये टन, यानी 3 रुपये किलो हरा बांस काट के आपको देना है और कंपनी अपना ले लेगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि अपन कितने बांस पर कितना क्या करें, ठीक है ना। तो किसान के लिए ये जो पौधा है ये हमारा 90 से लेकर के 65% सब्सिडी पर मिलता है। या नौनिहाल योजना है या बाल समृद्धि योजना है, इस प्रकार में जब पौधे लगते हैं यही पौधा 250 रुपये का है, किसान के लिए 35 रुपये का है और अन्य में ये जाता है 250 रुपये का है। अब किसान हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि खेत की जमाबंदी जो पक्की वाली होती है ना, 30 रुपये की फीस लग के कटती है, वो आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट नंबर जो आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ हो वो भरना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट तभी मानेगी जैसे आपने पौधा लगाया, उसका वीडियो बनेगा आपके सामने और वो भारत सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से भारत सरकार के उस पर चला जाता है। 3-4 साल बाद, अभी अपने 12 जिलों में लागू है, 3 साल बाद या 4 साल बाद भारत सरकार आपके जितने पौधे जिंदा हैं बांस के, उस पर प्रत्येक पौधे पर, जैसे आपने 100 लगाए, किसी ने 200 लगाए, किसी ने 500 लगाए, ठीक है ना। अब किसी के 100 लगाए थे 80 बचे हैं, किसी ने 500 बताए थे मतलब 400 बच गए, ठीक है ना। वैसे 100 के 100 जिंदा रहते हैं, लेकिन कभी रियर केस में यदि ज़्यादा लापरवाही कर दें तो हो सकता है कि 2-5% पौधे सूख जाएँ, मर जाएँ, ठीक है ना। तो प्रत्येक पौधे पर भारत सरकार 120 रुपये के हिसाब से आपको पर्यावरण धनराशि देती है, यानी सब्सिडी देती है, ठीक है ना। वो 3 साल में देगी, 3 साल बाद और 3 साल में। पहली साल देगी 60 रुपये, दूसरी साल देगी 30 रुपये, फिर तीसरी साल देगी 30 रुपये। आपने खर्चा कितना किया था? 35 रुपये के हिसाब से। यदि आपने पूरे के पूरे पौधे जिंदा कर लिए, मान लो 500 लगाए थे, 500 जमा कर लिए, तो जा करके आपको 60,000 रुपये सरकार आपके खाते में, इसलिए वो खाता और खसरा नंबर आपका जो जमाबंदी मांगती है उसके लिए मांगती है, ठीक है ना। अब इस बांस का होता क्या है? ये बांस है 200 काम में या 200 इसके उपयोग, 2000 उपयोग है। जैसे मुख्य आप सुनिएगा कि एक तो इससे डीजल, पेट्रोल और सीएनजी गैस बन रही है। जो आज की सबसे बड़ी समस्या है कि इससे बायोडीजल बनता है, बायो पेट्रोल बनती है, एथेनॉल, मेथेनॉल। हम लोग साइंस वाले लोग हैं, इस बात को जानते हैं। तो ये बांस से बनता है। तो इसका अभी जो भारत सरकार इस अपने पेट्रोलियम पदार्थ में मिला रही, पेट्रोल डीजल मिला रही है, वो 5% है। आगामी 2023 तक
इसको 10% करने का है और आगामी आपके 2026 तक इसको 22.5% करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। इसलिए सरकार पूरे देश में प्रत्येक राज्य में इसको बड़े पैमाने पर लागू कर दिया 2018 से, ठीक है ना। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस बन रही है। इसके अलावा इससे सनमाइका बन रहा है, फ्लोरिंग टाइल्स बन रही है, जो अपन छतों पे लगाते हैं ना, फ्लोरिंग के काम में आ रहा, टाइल्स बन रही है, सनमाइका बन रहा है, प्लाईवुड इससे बन रही है। और इससे जो नोटों का कागज़ है, हाई क्वालिटी कागज़ जिसे कहिए, वो बांस के ही पल्प से बनता है। इससे मतलब पानी वाली बोतल जो है ना, वो इससे बन रही है। अभी दिल्ली में खादी ग्राम उद्योग ने खुद एक प्लांट लगाया है, उसकी बोतल लॉन्च की है ये जून में, ठीक है ना। तो इसके बाद में इससे बनता है ये अगरबत्ती जो होती है ना, इसकी डंडी इसी से बनती है। और आइसक्रीम की काड़ी जो अपन खाते हैं ना, ये जो कागज़ वाली वो वाली आती है, वो इससे बन रही है। चमची बन रही है, इससे आज प्लेटें बन रही हैं, इससे आज अपने कुंडे टाइप में बन रहे बर्तन, ठीक है ना। इससे कपड़ा बन रहा। 70% बांस का रेशा, 30% रेशम का मिला करके अभी नितिन गडकरी ने यूपी के योगी जी हैं उनको भगवा ड्रेस इसी की भेंट की है, ठीक है ना। और इससे अचार, मुरब्बा, चाय और दवाएं बन रही हैं। जो वंश लोशन नाम की दवा है वो बांस से बन रही है, जो लंबाई बढ़ाने के काम में आती है। कई कंपनियों वाले टीवी आदि पर ये प्रचार देते हैं ना, उसमें बांस की गांठ से एक्सट्रैक्ट निकाल करके वो दवा बनाई जाती है, जो 5,000 रुपये किलो बिकती है। इसका जो मुरब्बा बनता है वो 2,500 रुपये किलो बनती है, ठीक है ना। चाय है 1,200 रुपये किलो जाती है। यानी कि बांस में जो आप मर्जी आ जाए वो कह सकते हैं, इतने सारे उपयोग हैं। तो इसलिए दूसरी बात क्या है कि ये औद्योगिक पौधा घोषित कर दिया गया। MSME एक मंत्रालय है, इसे अपन लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय कहते हैं। नितिन गडकरी इसके कैबिनेट मंत्री हैं। पूरे इंडिया के बांस प्रोजेक्ट को नितिन गडकरी देख रहे हैं। उन्होंने नागपुर में अभी 200 फैक्ट्रियां बांस पे डाली हैं, मतलब काम शुरू हो चुका है। और वहाँ की नागपुर की जो नगर महापालिका है, उसकी 50 बसों को बांस के डीजल से चला रही है और 60,000 का घाटा है, 2 साल में पूरा कर चुकी है, 60 करोड़ का घाटा। अब समझिएगा, उन्होंने वहाँ के 5 जिले लिए हैं अभी, नागपुर है, चंद्रपुर है, विरसा है और आपका अमरावती है, एक और है। ये 5 जिलों में उन्होंने कह दिया है कि मैं पेट्रोलियम की जितनी इंडियन ऑयल है, ये HP है, भारत है, बोले इनके सारे पेट्रोल हम रिमूव कर देंगे और इसी से पेट्रोल और डीजल से सारी गाड़ियाँ चलेंगी। उन्होंने बजाज वाले को, TVS वाले को साफ कहा है, बोले अपनी बाइक या मारुति निकालनी है तो बोले कि बायोफ्यूल पे निकाल के दीजिएगा। बाइक बन चुकी है, महाराष्ट्र में लॉन्च हो चुकी है, अब कारें भी इसी बेस पे आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ इतनी औद्योगिक फुल है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब बात आती है किसान को कितना फ़ायदा होगा। यदि आप एक पौधा लगाते हो तो एक पौधे से 4 साल बाद आपको 500 से इनकम शुरू होती है और ये 8-10 साल में 2,000 तक इनकम पहुंच जाती है एक पौधे से। सपोज करो कि आपने 500 पौधे लगाए, सपोज एक उदाहरण ले लेते हैं, 500 पौधे लगाए, 4 साल में 500 पौधों से आप 500 का गुणा कर दो, 2.5 लाख की इनकम प्रति साल होगी। एक बार तो जैसे अपने पार्टी है अपन तैयार करते हैं तो 4-5 साल लगते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में अपन बेच देते हैं तो बंटा खाती है, सब खाती है, तब दूध देती है, ठीक है ना। इसको सिर्फ एक बार लगा दो और साल भर तक की मेन दिक्कत है सिर्फ पानी ही देते रहें, कुछ नहीं करें, कोई खाद ना दें, कोई दवाई ना दें। देखो पानी तो जिंदा रहने के लिए चाहिए, ठीक है ना, और वो भी कम मात्रा में। कि बांस है ये कभी भी जल भराव वाले क्षेत्र में नहीं हो सकता। यदि 10 दिन भी खेत में पानी रुक गया तो बांस सड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको तो छांटा मिलता रहे 15 दिन में, महीने भर में एक बार बहुत है, ठीक है ना। तो इसलिए 2.5 लाख की इनकम 500 बांस लगते हैं, ये 2 बीघा पक्के हैं, और 2.5 लाख से लेकर के 7.5 लाख की इनकम होती है 1 साल के अंतर्गत। और पानी बीतने वाला है, ये सभी जान रहे हैं। तो इसमें अपन ये करें तो ज़्यादा फायदे। और जो कंपनियां जो भी है, जितनी भी इसमें कंपनियां आ रही हैं, क्योंकि अभी हमारी कंपनी को 70 करोड़ रुपए दिया, इसका प्रचार करो, किसानों को
पौधे बांटो, उनको समझाओ और उनका माल खरीदवाओ, बिकवाओ। ये नहीं कि किसान कहाँ बिकेगा। आज सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि लगा तो ले रहे हैं लेकिन बिकेगा कहाँ। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिक्री में कतई दिक्कत नहीं है। जब 6 रुपये किलो का भाव है तब हम आपको 3 रुपये के पैसे दे रहे हैं, तो घाटा तो किसान को ही लगेगा, क्योंकि भाई वो ये नहीं चाहता कि हमारा बांस हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अपनी जो राजस्थान जलवायु में है इसकी एक विशेष प्रजाति है बैम्बूसा टोल्डा। वैसे 10 प्रजातियों को भारत सरकार ने रिलीज करके निकाला है। बैम्बूसा टोल्डा है, ये राजस्थान में सबसे अच्छी फल फूल रही है, यानी कि अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये 30 फुट से लेकर के 40-50 फुट तक का बांस जाता है। अपने अभी कोटा हड़ौती साइड में 4-5 साल से इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया। 12 जिलों में ये काम बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। अब पूरे राज्य में लागू कर दिया है, हर जगह लागू कर दिया। मतलब ऐसा कोई भी देश का कोना नहीं है जहाँ पर बांस का प्रोजेक्ट ना चल रहा हो, ठीक है ना। अभी हमें मालूम नहीं है, अभी नया चला है, 2 साल हुए हैं, तो इसमें टाइम तो लगेगा। और मतलब ये किसान के लिए सबसे बढ़िया प्रॉफिट की सौदा है कि कल को पानी भी बीत जाएगा, खड़ा रहे तो ऊँचा खड़ा है तो वो अपना उत्पादन कर रहा है, चाहे वो काम में आए नहीं आए, लेकिन वो पेड़ तो खड़ा ही है, एक तरह से घास तो खड़ी है, तो इसका तो काम में आएगा। और आगे जाकर के प्रत्येक तहसील स्तर पर और 2-4 पंचायत स्तर पर इसकी बनेंगी फैक्ट्रियाँ कि यहीं पर ये बांस को काट करके इसकी फंटी बनाई जाएगी, इसका क्रश किया जाएगा, इसका बेल निकाला जाएगा। जो जैसी कंपनी पेपर मिल को पेपर मिल दे दिया जाएगा, और जो ऑयल डीजल बना रहे हैं उनको वो दे दिया जाएगा, काड़ी बनाने वाले को दे दिया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये जब हो जाएगा तो यहीं पे ये कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी धीरे धीरे, और आगे जाकर के ये काम चलता रहेगा। इसलिए ये चीज़ सोचो पहले, समझो कि हमें कितना फ़ायदा है। देखो, और इसके लिए भारत सरकार की जो वेबसाइट है नेशनल बैम्बू मिशन, उस पर आप सब पढ़े हुए हैं, खुद देख लो साहब कि इसमें कितना फ़ायदा है। कि हम तो आपको 2-2.5 लाख से बताते हैं, वहाँ तो 3.5-4 लाख से बताते एकड़ का फ़ायदा है किसान। इतना कौन सी ज़मीन दे रही, हम तो कह रहे कि साल में मान लो 4 साल आपको इंतज़ार करना है या मुझे इंतज़ार करना है, ठीक है ना। 4 साल बाद में 2 बीघा से यदि लाख का भी माल हो गया तो कौन सा